ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि हमारे हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 11 का श्लोक क्रमांक 16। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अभी इसके हरेक संस्कृत जो है वो उसका जहाँ जहाँ संधि है संधि विच्छेद करके जिस क्रम में उसका जो भाषांतर होता है उस क्रम में एक एक शब्द का भाषांतर करते हैं। इसको बोलते हैं पदच्छेद अन्वय। विश्वरूप यानी हे विश्वरूप, विश्वेश्वर यानी हे विश्वेश्वर, त्वाम यानी आपको, मैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सर्वतः सब ओर से अनंत रूपम यानी अनंत रूपों वाला, पश्यामी यानी देख रहा हूँ, तव यानी मैं आपके, न यानी न, आदिम यानी आदि को, न यानी न, मध्यम यानी मध्य को, पुनः यानी और, न यानी न, अंतम यानी अंत को ही पश्यामी देख रहा हूँ। ये संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। अभी इसकी विवेचना साधक संजीवनी में है, वो देखे हम। विश्वरूप, विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनके शरीरी चेतना होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं हैं। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही है। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी यानी कि शरीर के मालिक है। आगे है अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम। मैं आपको हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देख रहा हूं तो पेट भी अनेक हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख भी अनेक हैं और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सबके सब अनंत है। फिर है पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप से चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आपका कहीं अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं।
सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है, पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा यानी अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि यानी कि आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट रूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनरस्तवादीम यह क्रम रखा गया है। यहाँ भगवान के विराट रूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किसी जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।